हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, जिसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका मेथड पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो रिलेटिव मोशन का है, रिलेटिव वेलोसिटी का है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि किससे किसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें। बहुत सा आसान सा फंडा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब रिलेटिव मोशन को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए आपको मुंबई जाना है बाय ट्रेन या किसी से भी आप जा रहे हैं, तो जैसे हम मुंबई के नजदीक पहुंचते हैं तो हम ट्रेन से बाहर देखें तो हमको लगता है कि मुंबई हमारी तरफ आ रहा है, मुंबई हमारी तरफ आ रहा है। एक्चुअली में जब हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में हम क्या है, स्टेशनरी है, हम क्या है, स्टेशनरी रेस्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। और जो मुंबई है ट्रेन के रेस्पेक्ट में, मोशन में। जब एक्चुअल में होता क्या है, मुंबई तो वहां है जहां है, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव जो हो रहा है, जो रिलेटिव चेंजेस हो रहे हैं, वो रिलेटिव मोशन के अंदर आते हैं। ये पूरी स्टडी कहलाती है रिलेटिव मोशन की। एक्चुअली ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने पुरानी वीडियो में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किया था कि कैसे उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या है। जब हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं उसके रेस्पेक्ट में हम क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। आप खुद ही देखिए, बस में जा रहे हैं, बस में आपके पड़ोस में बैठा हुआ बच्चा आपको लगेगा रेस्ट में है, और नीचे, और जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो ट्री होंगे, वो ट्री मोशन में लगते हैं। और जब ट्री जो नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति पर्सन है उसको आप दोनों मोशन में लग रहे हैं, तो ये क्या है, रिलेटिव मोशन है। एक्चुअल चीजें कुछ और हैं, पर एक दूसरे के रिलेटिव में, एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के अलग है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इनके बारे में बात करते हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया है रिलेटिव मोशन। एक्चुअली जो अब तक पढ़ा है मोशन और रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए जो कंसीडरेबल प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि यहां जो बात होती है रिलेटिव मोशन में, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, जो मोशन और रेस्ट किसके लिए होने चाहिए, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के लिए कंसीडरेबल होते हैं, ओनली ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। और अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, केवल ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहां ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है, जैसे मुंबई में बैठा हुआ पर्सन और ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन, दोनों अलग अलग हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दोनों की बातें अलग हो गई। ये रिलेटिव मोशन। उसको समझने से पहले मैं एक फिगर लेता हूं, फिगर के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। ये आपकी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये क्या है आपकी कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका कोई ट्री है, ये ट्री, ये क्या आपका ट्री को मैं टी मानता हूं। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। एक्चुअली एक सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करूं मैं, ये रेस्ट में होगा, किसमें होगा, स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी। एक पर्सन, एक क्या बेटा पर्सन है, एक पर्सन, वो 5 किलोमीटर पर आवर की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किससे जा रहा है, 5 किलोमीटर से, जो आप कंसीडर करना चाहें। एक एरोप्लेन या बर्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बर्ड या एरोप्लेन। ओके बेटा, बर्ड स्काई में फ्लाई, स्काई की तरफ मूव कर रही है, उसके लिए आप कोई भी वेलोसिटी कंसीडर कर लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कर रही है बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर से वो बर्ड फ्लाई कर रही है। एक मैन है 5 किलोमीटर पर आवर से, और एक ट्री है जो रेस्ट में। ओके बेटा, ये तीन कंडीशन, तीन सिचुएशन मैंने ली। इन तीनों की हेल्प से मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझाऊंगा या कुछ इसके बारे में बात करूंगा। ओके, अब जैसे इसकी मोशन को डिफाइन करो। अब बात करते हैं जैसे, अब कैसे लिखते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to, find velocity of man with respect to, ओके बेटा, जो जिसकी
हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है उसको हम पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसके बाद उसको बाद में लेते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जिसकी हमको पहले निकालनी होती है, जिसकी फाइंड आउट करनी होती है उसको पहले, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में। तो ये क्या हो गया? वीबीटी। वीबीटी का मतलब क्या? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। ओके बेटा, अब बात करें इसको दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्री। जो मैन की वेलोसिटी है वो किसके निकालनी है? ट्री के लिए। तो वो भी क्या होगी? वी है। या तो ये वर्ड यूज करूं बेटा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, या फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटेड टू ट्री। दोनों के बारे में एक ही बात है, vm टू vm। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये दोनों का सेम फंडा है, दोनों की है सेम थिंग है, सेम। ओके बेटा, दोनों क्या है? सेम चीज। सारी चीजें नोट करनी है हमको जिससे समझ में आसान हो जाएगा समझने में। तो अब ये VMT को डिफाइन करो, VMT को बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पहले है जिसकी हमको फाइंड आउट करनी है उसको पहले लिखते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। अभी बात करूंगा दोनों का सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप उस डायरेक्शन में, उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। Vm माइनस VT, Vm माइनस VT, ये फॉर्मूला है वन एंड ओनली वन, रिलेटिव वेलोसिटी। VMT लिखा कैसे जाता है? जिसकी हमको फाइंड आउट करना है वो पहले लिख दिया, बाकी जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो बाद में लिखा। फिर इसको फॉर्मूलाइज कैसे किया जाता है? तो जो Vm माइनस VT। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसको बेटा इस रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले को पोजीशन में यूज कर सकते हैं। फॉर पोजीशन, पोजीशन क्या होगा? जैसे xmt मतलब फाइंड द पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, तो क्या होगा? xm माइनस xt, xm माइनस xt। इज दैट क्लियर? ये पोजीशन एक्सेलरेशन में ले सकते हैं, वेलोसिटी में ले सकते हैं। एक्सेलरेशन में क्या होगा? amt इज इक्वल टू am माइनस at। ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ट्री के रेस्पेक्ट में मैन की हमको फाइंड आउट करनी है। ट्री क्या था? डायरेक्शन में था, केवल इसके बारे में हमको बात करनी है। ओके बेटा, तो मैं यहाँ ये सारी बातें समझने के बाद ये हमने कर लिया। अब VMT निकालो। अब इसको जैसे VMT मैं पूछूं कितनी है, यहाँ तो वैल्यूज गिवन है। ये 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और जब इसके भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये क्या होगा? जीरो वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? ठीक है बेटा, अब देखो किसी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रहा, ये बर्ड है जो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई तो एंगल बना रही होगी। सपोज कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए 30 डिग्री एंगल हो, ये क्या हो? 30 डिग्री। तो इसकी जो मोशन है, इसको अभी मैंने वेक्टर में पढ़ा था, कार्डिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में xy के रेस्पेक्ट में रहते थे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? tan cos 30 10 sin। ओके बेटा, यही तो होगा। cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, जो भी है वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ। cos 30 की वैल्यू लगाएंगे, sin 30 की वैल्यू लगाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? जो भी है ये तो आपका l x एक्सिस है, आपको याद होगा बेटा l x y है। s के अकॉर्डिंग i लिखते थे, y के अकॉर्डिंग क्या लिखते थे? j। ठीक है बेटा, x के अलावा i, y के अलावा j। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये क्या हो गया? 5j। y की अलावा y है तो j हो गया। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, 5√3j के सॉरी i। तो जो बर्ड की मोशन होगी वो भी होगी, वो क्या होगी बेटा? 5√3i प्लस 5j। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं यार? वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या होगी बेटा? क्योंकि ये प्लेन में मूव कर रही है। ये किस में मूव कर रही है? प्लेन में। प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? x और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर स्पीड में कन्वर्ट किया तो मैंने बताया था ij इधर लेते z की तरफ k लिखते हैं,
तो एलोंग हॉरिजॉन्टल आई हो गया, वर्टिकल क्या होगा बेटा जे हो गया। तो ये क्या होगा बीबी क्या होगा 5√3i प्लस 5j। ओके बेटा, तो ये वर्ल्ड की आपकी सिचुएशन आ गई। ऐसे ही बेटा ये क्या आ गया आपका बेटा वर्ल्ड का हुआ। अब इस मैन का निकालो बेटा, किसका निकालो मैन का। मैं सारी चीजें क्यों कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दो आपको चाहिए। रिलेटिव वर्ल्ड मोर देन 2 और मोर देन 2 थिंग्स के लिए होता है। कम से कम तो आपके दो चीजें होनी चाहिए, तभी तो रिलेट करोगे। सिंगल थिंग से कोई रिलेट नहीं करता। खुद के साथ खुद का रिलेशन क्या होता है ये समझ सकते हो आप क्या होता है वी। अब आपका पर्टिकुलर मैंने बोला था कि पर्सन आप खुद में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, वाई के अलोंग कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा 5i प्लस 0j, 5i प्लस 0j। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब पूछेगा वेलोसिटी ऑफ ट्री क्या होगा, तो इसको वेलोसिटी ऑफ ट्री को रिप्रेजेंट करूं 0i प्लस 0j। ना तो एलोंग एक्स है ना वाई है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। ये क्या है वेलोसिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने आपको तीन चीजें बताई। अब बेसिक फंडा था वेलोसिटी ऑफ लाइट 5√3i प्लस 5j, 5i प्लस 0j, 0i प्लस 0j। ये सब मैंने कोई नया नहीं किया, ये पुरानी लेक्चर्स में आप देखेंगे वेक्टर्स वाले में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उन सब में ये रिलेट है। 5 ये i एलोंग x i होता है, एलोंग y j होता है। चाहे वेलोसिटी हो, पोजीशन हो, एक्सेलरेशन हो, किसी में भी हम यूज कर लेते हैं। ओके बेटा, तो 5√3i तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल एक्स की तरफ था, तो आई आ गया कंपोनेंट, क्योंकि ये प्लेन मोशन थी इसलिए मैंने ये तीनों आ गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात आ रही थी रिलेटिव वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। इसके बारे में मुझको बात करनी है। ओके बेटा, मेरे पास अभी ये बचा है, मुझे क्या निकालना है Vm। ओके बेटा, तो Vm माइनस Vt, यही फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, Vm माइनस Vt पढ़ा। Vm क्या आपका 5i प्लस 0j, 5i प्लस 0j माइनस Vt 0i प्लस 0j, तो कितना आ गया बेटा 5i। Vm relative velocity of man with respect to tree is 5i। I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है along x axis, along x axis क्या रिप्रेजेंट कर रहा है along horizontal line। तो यहां से पता कर रहा है कि जो आपका मैन है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से horizontal line के along मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? ये आपका velocity of man with respect to tree है। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं आपके आगे बात करूं। ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूं बेटा इन चीजों को। अब नेक्स्ट बारे में बात करता हूं, इससे आप फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू मैन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बर्ड with respect to man। बर्ड की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। तो किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा आपको? बर्ड की निकालनी है। किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है? मैन के रेस्पेक्ट में। वी बी ए फॉर्मूलाज कैसे करेंगे? फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? जो इसकी निकालनी होती है उसको पहले, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको बाद में। Vb माइनस Vm, आपके पास ऑलरेडी Vb और Vm दोनों मौजूद है। Vb क्या बेटा आपका 5√3i प्लस 5j माइनस आपका मेन की क्या है बेटा 5i प्लस 0j। ओके बेटा, तो यहां से आप देखेंगे तो 5√3i प्लस 5i, तो ये क्या होगा माइनस हो रहा है बेटा, तो 5√3 माइनस 5 और ये i हो गया बेटा प्लस 5j। ओके बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रेस्पेक्ट टू आपका वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू मैन हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रेस्पेक्ट टू मैन, वी बी एन। ओके बेटा, तो ये वी भी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी मैंने उससे पहले वीएमडी निकाला था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, 5i है आपका। ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन 5√3 - 5i + 5 जो आया। ऐसे ही बेटा आप निकालो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। मैं ट्री की वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट में, ये क्या होगा? वी टी बी, तो वी टी माइनस वी। ट्री की निकालनी इसके रेस्पेक्ट में, या एरोप्लेन होता है इसकी जगह पे तो एरोप्लेन लिख सकते थे आप, इस वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन, और एरोप्लेन में कोई पर्सन बिठा दो, पर्सन को देख रहा हूं तो वहां से टी की वैल्यू क्या है? 0i + 0 दे, ओके, माइनस वी 5√3i + 5j, ओके, तो ये क्या गया? -5√3i - 5j। अब ये समझ में आ रहा है कि ट्री की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड -5√3i - 5j। क्लियर हुआ या नहीं हो गया? अब समझते हैं कैसे। जो बर्ड या एरोप्लेन में बैठा हुआ पर्सन है वो यदि ट्री को देखता है उसके क्या सिचुएशन रही होगी? तो अलोंग, देखो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट माइनस आई के अलोंग एक्स क्या है? 5√3 किधर होगा बेटा? इधर होगा, इधर होगा बेटा 5√3 इधर होगा। और ये जे क्या होगा? वर्टिकल लाइन 5 ये होगा, ये अलोंग एक्स हो गया, अलोंग वाई हो गया। रियल में प्लेन तो ऐसे जा रहा था, पर ट्री कैसे दिखेगा उसको? यहां ट्री इधर, ट्री की मोशन किधर लेगी बेटा? इधर देखेंगे, जो एक्स प्लेन वाई प्लेन। ये क्या होगा आपका? वी टी बी। मोशन किधर होगी? वी टी बी, वी टी माइनस वी बी माइनस 5√3 -5 और 5 से कोऑर्डिनेट है। ये हमने आपको निकाला वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू वाई। बेटा ये सारी चीजें जैसे अभी मैंने वेलोसिटी की बताई आपको, ये आपके पोजीशन के केस में, ये आपके एक्सेलरेशन के केस में, सारी चीजों में ये वैलिड होता है। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी यहां हमने देखा दोनों के साथ या तो एक ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फिक्स था, दूसरा मूव कर रहा था, ठीक है, या फिर हमने बात की दोनों की डायरेक्शन सेम थी, वेलोसिटी मैन और बर्ड की, ठीक है, दोनों की क्या डायरेक्शन थी? मैन और बर्ड की। तो उससे रिलेटेड मैं एक केस कराता हूं, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करूं, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों या तो मूव कर रहे होंगे या एक रेस्ट हो, दोनों की आपस में चेंजेस आएंगे वेलोसिटी में, वेरिएशंस आएंगे, वहां से हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बेटा। ओके, मैं रख करता हूं इसको और बात करता हूं केस के बारे में। इसमें बेटा इसी से सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। देखो एक बोट वाले रिवर बोट प्रॉब्लम है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम है, एरोप्लेन प्रॉब्लम है, ये कई सारे, ये विंड वाला है और रेन वाला, ये सारे क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स में काफी आते हैं और ये सारे यूज भी होते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैं बात करूंगा उनके बारे में। ओके, पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना चाहिए। देखो अभी हमने बात कर रहे थे ये 2D के बारे में। देखो 1D में तो सिंपल सी बात थी, रिलेटिव वेलोसिटी केस देख। अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स दिए, चीजों को डेमोंस्ट्रेट किया, मैंने बात की कि कोई ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, फिक्स साइड मूव कर रहा था। मैंने अभी ये नहीं बताया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब मूविंग, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये क्या था? ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट both are moving in same direction, कौन कौन है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, दोनों क्या है बेटा? सेम डायरेक्शन में, जैसे अभी तक होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसे
ए मूव कर रहा है, ये बी है, ये बी ए होगी, ये होगी बी। तो जो वी ए भी थी बेटा, वी ए माइनस वी बी, कॉन्सेप्ट वही है, जिसकी फाइंड आउट करनी होती है वो पहले रेस्पेक्ट में लो। अब बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन। बोथ आर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। बोथ आर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। बेटा ए तो इधर मूव कर रहा है बी से, बी क्या है, बी से इधर मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, दोनों की क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है। और हमसे पूछा जाए कि वी ए बी क्या होगा, तो वी ए प्लस बी, वी ए तो कैसे होगा बेटा, वी ए माइनस लगाते हैं और इसकी वेलोसिटी को पलट देते हैं। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या बेटा, अपोजिट है इधर। तो वी ए लिख दिया, और वैसे वी बी की डायरेक्शन को उल्टा करके लिख दूं, जैसे ये मैं ऐसे लिख दूं तो इसको माइनस वी भी लिखना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा, और वी बी लिखूंगा तो माइनस वी बी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी ए प्लस वी बी, क्या हो गया बेटा, वी ए प्लस वी बी। तो जब अपोजिट में है तो फॉर्मूला बनता है वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। सेम डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस होता है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। यदि मैं अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात करता हूं तो जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाए हैं आपको, वो सब क्या होते हैं, ऐड हो जाते, सारी चीजें वही रहती। ये पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटिव वेलोसिटी का। अब जब नेक्स्ट वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में प्रॉब्लम बताई मैंने, स्टीमर वाली, बोट वाली, रिवर बोट वाली, रिवर स्विमर वाली, एरोप्लेन वाली, विंड वाली, ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर मैं एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप सेंड करिए, तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो अपलोड करके नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।